बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 27 रजबुल मुजर्रब नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील कद्र सहाबी और हज़रत उमर फारूक के सबसे ज़्यादा बाकमाल साहबजादे हैं। उनके नेकी और तकवा की शहादत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बेहतरीन शख्स है, क्या ही अच्छा हो जो तहज्जुद भी पढ़ने लगे। इस फरमान को सुनने के बाद अब्दुल्ला रात को बराए नाम सोते थे, सारी रात नमाज में मशगूल रहते और जब सुबह सादिक का वक्त करीब आ जाता तो इस्तिग़फ़ार शुरू कर देते। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कंधा पकड़कर फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम परदेसी हो या मुसाफिर, और अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के सबब हज़रत अब्दुल्ला ने पूरी ज़िंदगी ज़ाहिदाना गुजार दी। बचपन में ही अपने वालिदैन के साथ ईमान लाए और अपने वालिद के साथ मदीना की हिजरत की। कम उम्री की वजह से ग़ज़वाए बद्र और उहुद में शरीक ना हो सके। ग़ज़वाए खंदक में उन्होंने शिरकत की और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ़ 15 साल की थी। 84 साल की उम्र में ज़िलहिज्जा सन 73 हिजरी मक्का मुकर्रमा में वफ़ात पाई और वही मदफून हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा, भेड़िए का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर देना। एक मरतबा एक भेड़िया चरवाहे की बकरियों में से एक बकरी ले भागा। चरवाहे ने दौड़कर फ़ौरन अपनी बकरी को उससे छुड़ा ली। भेड़िए को अल्लाह ताला ने बात करने की ताकत दी। उसने चरवाहे से कहा, खुदा ने मुझे जो रिज़्क़ दिया था उसे तूने मुझसे छुड़ा लिया। चरवाहे ने बड़े ताज्जुब की बात है, ये भेड़िया तो बात करता है। भेड़िया ने कहा, इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि मदीने में एक आदमी है जो गुज़री हुई बातों की खबर देते हैं और आइंदा पेश आने वाले हवादिसों की निशानदही करते हैं। वे चरवाहा यहूदी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा किस्सा बयान किया और मुसलमान हो गया। इसके बारे में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन इखलास से तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज पढ़ता है तो उसको 2 परवाने मिलते हैं, एक जहन्नम से बरी होने का, दूसरा निफाक से बरी होने के बारे में इस्लाम पर वफ़ात पाने वाले जो ये चाहे कि उसका खात्मा ईमान पर हो और नेक लोगों के साथ है तो वो ये दुआ करे, फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। तर्जुमा, ए ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले, आप ही दुनिया और आखिरत में हमारे आका है, हमें इस्लाम की हालत में वफ़ात दीजिए और नेक लोगों में शामिल कर दीजिए। अमल की फ़ज़ीलत। 2 कलमे की फ़ज़ीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत ही हल्के हैं और तराजू में बहुत भारी है और रहमान को बहुत महबूब है। वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहानल्लाहिल के बारे में कुरान को झुटलाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो आदमी, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले और जब उसके पास सच्ची बात कुरान आए तो उसकी तकज़ीब कर दे। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं होगा? के बारे में दुनिया चाहने वालों के लिए नुकसान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो हम उसकी खेती में तरक्की देंगे और जो दुनिया की खेती का तालिब हो कि सारी कोशिश उसी पर खर्च कर दे तो हम उसको दुनिया में कुछ दे देंगे और ऐसे आदमियों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। के बारे में अहले दोज़ख का रोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख वालों पर रोने का अज़ाब मुसल्लत किया जाएगा तो वे इतना रोएंगे कि आंसू खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे। उसके बाद रोते हुए आंखों से खून बहाएंगे, यहाँ तक कि उनके चेहरों में गड्ढे की तरह फटन पड़ जाएगी। अगर उनमें कश्तियों को छोड़ दिया जाए तो वे भी उनमें चल पड़े। नबी सिला। लहसुन के फ़ायदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास फरिश्ते ना आया करते तो मैं लहसुन ज़रूर खाता। फ़ायदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साफ ज़ाहिर है कि लहसुन अपने अंदर बहुत से फ़ायदे रखता है। चुनांचे अतिबा कहते हैं कि इसके खाने से सीने का दर्द जाता रहता है, ये खाना हज़म करता है और प्यास कम करता है। वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की वजह से शाबान के चाँद को अच्छी तरह शुमार करो, अच्छी तरह गिनो, यानी शाबान के चाँद को अच्छी तरह देखकर उसकी तारीख को शुमार करते रहो ताकि रमज़ान के रोज़े रखने में परेशानी ना हो।